दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये वीडियो देख के आपको मज़ा आएगा और आप इस वीडियो में सीखेंगे कि भाई अपने दम पे किसी भी स्टॉक में कैसे ट्रेड करें। कोई भी वीडियो बाद में आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने दम पे ट्रेड मार सकते हो और अलग अलग एनालिसिस करके इसका बैक टेस्ट कर सकते हो। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा सेटअप करके आप बताऊंगा और वो सेटअप यदि किसी भी स्टॉक में क्रिएट हो जाता है तो आप उसमें बेझिझक ट्रेड मार सकते हैं। देखो दोस्तों आप भी जानते हैं कि छोटी क्वांटिटी और कम पैसों में ट्रेड कोई भी कर सकता है। आप कहीं भी ट्रेड मार सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 100 200 500 1000 रुपये का लॉस होगा, कहीं भी आप ट्रेड मार सकते हो। यदि आप बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे, जैसे आपकी क्वांटिटी 1000 2000 5000 के करीब बड़ी क्वांटिटी हुई, आप बड़ा पैसा लगाना चाहते हैं और उसमें यदि आपको, जैसे आपने 10 लाख रुपए लगाए और उसमें से आपने 10% भी रिटर्न कमा लिया, तो आप सोचो पूरा 1 लाख रुपए कमाने वाले हैं। तो दोस्तों बड़ा पैसा लगाने के लिए सबसे पहले आपको लर्निंग करनी ही पड़ेगी और उस लर्निंग को छोटे छोटे पैसे लगा के आप लर्निंग कर सकते हो, खुद के बेसिस पे कर सकते हो। तो दोस्तों आज एक ऐसा पैटर्न बताने जा रहा हूँ, मतलब सेटअप मान लो एक ऐसा सेटअप रहेगा। यदि वो सेटअप आपको क्रिएट होता हुआ कहीं किसी भी स्टॉक में दिखता है तो कम से कम मान चलो आपको 5 से 7 10% और ज़्यादा से ज़्यादा 20-25% का भी प्रॉफिट हो सकता है। दोस्तों आपको ट्रेड करना है जब ये सेटअप बन जाए, उससे पहले आपको इस सेटअप पे 50-100 बार ट्राई करनी है और उस 100 बार में यदि ये सेटअप 80 बार काम करता है तब जाके आपको उसमें ट्रेड मारना है, आगे जाके बड़ी क्वांटिटी में। तो दोस्तों अपने दम पे कैसे ट्रेड करना है उसके लिए मैं आपको सेटअप बता देता हूं। दोस्तों उसके लिए मैंने एनटीपीसी का चार्ट लगा लिया है। अब यदि आप बिना सेटअप ट्रेड करते हो, सपोज करो यहाँ आपने ट्रेड किया तो यहाँ आपको लॉस दे देगा और यहाँ पे आपका बड़ा लॉस हो जाएगा और आप यहाँ निकल जाएंगे और स्टॉक वापस अपने जहाँ आपने ख़रीदा है उससे लगभग या उसके ऊपर आ गया। अब वापस आप घुसेंगे, अरे यार मैं तो ऐसे ही फालतू में निकल गया। यहाँ आपने ट्रेड मारा, हल्का सा ऊपर गया और वापस आपको लॉस दे देगा। तो इस तरह पैसा वेस्ट करने से अच्छा है आप सेटअप के ऊपर ट्रेड मारो। हाँ हो सकता है स्टॉप लॉस हिट हो गया तो हो गया, 10 में से 2 स्टॉप लॉस हिट करेगा, लेकिन 8 बार आपको पैसा दे के ही जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना है, नोट कर लेना। आप वीडियो को पॉज करके वापस देख के इसको नोट करना। सबसे पहले आपको किसी भी स्टॉक का चार्ट लगा लेना है और चार्ट 1 घंटे का लगाना है। 1 घंटे का मतलब ये जो एक कैंडल है वो 1 घंटे को रिप्रेजेंट कर रही है और पूरे दिन में करीब 6 कैंडल बनेगी। तो इस तरह आपने 1 घंटे का चार्ट लगा लिया है और 1 घंटे के चार्ट के बाद में अब इसके ऊपर मूविंग एवरेज लगाना है। मूविंग एवरेज किस तरह लगाना है वो मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों मूविंग एवरेज को अच्छे से लगाना है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। तो मूविंग एवरेज सबसे पहले मैं लगाऊंगा 25 का मूविंग एवरेज। ये मैंने 25 का मूविंग एवरेज लगा लिया है और टाइप की जगह यहाँ पे आपको सिंपल की जगह एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लेना है और कलर आप कोई सा भी रख सकते हो। कलर जैसे मैंने ये रेड ही रहने देते हैं, ठीक है। अब इसको डन कर लीजिए। अब आपको एक और मूविंग एवरेज लगाना है। यहाँ आपको अब ये जो दूसरा मूविंग एवरेज है ये 50 का लगाना है और टाइप है जो एक्सपोनेंशियल रखना है इसको कलर चेंज कर लेते हैं जाके डिफरेंस पता चल जाए। तो ये ब्लू कलर का हो गया 50 का मूविंग एवरेज। अब तीसरा एक और मूविंग एवरेज लगा लेते हैं। 3 मूविंग एवरेज के ऊपर काम करेंगे अपन। वैसे 4 भी लगा सकते हैं लेकिन 3 रखेंगे। इसको मूविंग एवरेज लगाएंगे, सबसे बड़ा मूविंग एवरेज 200 का मूविंग एवरेज लगाएंगे। 200 का मूविंग एवरेज लगा लेना है और टाइप इसका भी एक्सपोनेंशियल रखेंगे और कलर इसका करेंगे ब्लैक। दोस्तों ये जो 200 दिन का मूविंग एवरेज है, या जैसे मैंने घंटे का चार्ट लगाया है तो ये 200 घंटे का मूविंग एवरेज हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज है। अब देखो दोस्तों आपको एक बेस मिल गया। पहले क्या था, आपको कहाँ खरीदना है कहाँ बेचना है ये आप बेस नहीं था। अब जैसे ही मूविंग एवरेज लग गए आपको बेस मैं बता देता हूँ। इसमें आपको क्या करना है, यदि ये जो प्राइस की कैंडल है एक घंटे की कैंडल है, ये कैंडल यदि ये 200 मूविंग एवरेज के नीचे हैं, नीचे ही है ये 200 का मूविंग एवरेज ऊपर और ये प्राइस की कैंडल नीचे है, तो उस कंडीशन में आपको बाइंग कभी नहीं करनी। ये पहला रूल रहेगा। पहला रूल क्या रहेगा, ये 200 का मूविंग एवरेज के नीचे यदि प्राइस की कैंडल है, ये देखो ये पूरा का पूरा यहाँ पे नीचे बनी हुई है, इस कंडीशन में कभी आपको बाई नहीं करना है। पहला ये रूल है। दूसरा रूल है आपको ख़रीदना कब है, ख़रीदना है आपको ये जब 200 का मूविंग एवरेज नीचे रहे और प्राइस की कैंडल ऊपर हो तब आपको ख़रीदना है।
और ख़रीदना भी एक टाइम में है। ऐसा नहीं है कि हर बार 200 के मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस बनी हुई है और आप ख़रीदते जा रहे हैं। नहीं, ख़रीदना कब है वो मैं आपको बता दूँ। एक पॉइंट पे ख़रीदना है, वो पॉइंट यदि मिस हो जाता है तो आप बाद में नहीं ख़रीदना, इसको किसी और स्टॉक का चार्ट लगा लेना है। अब देखो कैसे ख़रीदना है। यहाँ आप क्लियर कट देख पा रहे होंगे, दो तरह की चार्ट बना हुआ है। एक तो चार्ट डाउन आ रहा है और दूसरा चार्ट अप डायरेक्शन में है, ये आपको पता चल गया। और ये वाला जो पॉइंट है ये है आपका चार्ट ब्रेकआउट का। तो इस पॉइंट के आसपास आपकी बाइंग होनी चाहिए। जब भी ये चार्ट ब्रेकआउट करता है तो होता क्या है कि चार्ट जब प्राइस वीक बनी रहती है तो जो प्राइस की कैंडल है वो 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे रहेगी। ये जो रेड कलर वाला है वो 25 का है और ब्लू वाला 50 का मूविंग एवरेज है और ये 200 का मूविंग एवरेज। तो जब प्राइस वीक रहती है तो 200 मूविंग एवरेज के नीचे कैंडल्स बनती हैं और ये इसमें स्ट्रेंथ आते आते ये जो प्राइस की कैंडल है वो 25 के मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगी, फिर 50 के मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगी और उसके बाद में जैसे ही 200 के मूविंग एवरेज को क्रॉस करे आपको यहाँ पे पहले इसको वॉच करना है। यदि ये प्राइस 200 के मूविंग एवरेज को क्रॉस करके कंटिन्यू ऊपर चली जा रही तो आपको जाने देना है। ख़रीदना कब है? जब दूसरी बार वापस नीचे आके दूसरी बार मूविंग एवरेज 200 के मूविंग एवरेज को टच करे तब आपको यहाँ पे ख़रीदारी करनी है। और आपको ऐसे लगभग 3-4-5% का आप जितना भी रिस्क लेना चाहे 3-4-5% नीचे का एसएल लगा लेना है और फिर बने रहना है इसमें बड़े टारगेट के लिए। तो इस एग्जांपल में देखो आपको यहाँ इस चार्ट में क्या दिख रहा है। यहाँ देखो 2022 जनवरी की बात कर रहा हूँ मैं। एनटीपीसी का शेयर मैंने लगा लिया, 1 घंटे का चार्ट है। यहाँ पे ये देखो प्राइस की कैंडल 200 के मूविंग एवरेज के नीचे थी, यहाँ आके 200 के मूविंग एवरेज को टच किया या निकाला तो आपको जैसे ही एक बार टच करे तो वहाँ नहीं ख़रीदना है, वापस रिट्रेसमेंट होने देना है। तो ये रिट्रेसमेंट हुआ लेकिन प्राइस की कैंडल नीचे है तो नीचे नहीं ख़रीदना है। ख़रीदना कब है? जब कैंडल 200 के मूविंग एवरेज को ऊपर निकले, यहाँ ख़रीदना है आपको, इस लेवल पे ख़रीदना है। और भाव मैं देखूँ तो लगभग 128 रुपये का भाव ये यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ आपने 128 रुपये में इसको बाई कर लिया और आपने एक स्टॉप लॉस लगा लिया लगभग 125-124 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लिया। या आप डीप में स्टॉप लॉस लेना चाहें तो 122 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लिया आपने। और अब 122 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के अब आपको बैठ जाना है लगभग 5-7% जितना भी आपका टारगेट है उतना टारगेट आपका अचीव हो जाए तो आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है। तो यहाँ देखते हैं कितना क्या टारगेट मिला है। यहाँ देखो 145 143 का हाई बना है यहाँ पे। यहाँ आप देख पा रहे होंगे 143 का हाई बना। ख़रीदा कितने में आपने? 128 का ख़रीदा है, 128 में ख़रीदारी हुई है और हाई बना है इसका 143 का। तो इस तरह आपने एक अच्छी रैली कैप्चर कर ली है। अब देखो अब आपको वापस वेट करना है। यहाँ देखो प्राइस की कैंडल्स है वो मूविंग एवरेज के बीच में फंस गई है, यहाँ आपको कुछ नहीं करना है। और एक चीज़ ध्यान रखना, वापस जब चार्ट मुड़ जाता है नीचे की ओर उस कंडीशन में आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ देखो यहाँ चार्ट वापस नीचे की ओर मुड़ गया और यहाँ देखो चार्ट वापस नीचे की ओर मुड़ गया। प्राइस की कैंडल्स हैं वो 200 के मूविंग एवरेज के नीचे बनने लग गई। तो इस कंडीशन में आपको नहीं खरीदना। यहाँ देखो 200 के मूविंग एवरेज को निकाला, पहली बार निकाला तो आपको ख़रीदना नहीं है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। और ख़रीदना कब है? जब दूसरी बार निकाले और सस्टेन करे तब। तो आप इस कंडीशन में यहाँ देखो यहाँ दूसरी बार निकाला और यहाँ आपने ख़रीद लिया, सपोज करो 130 रुपये में ख़रीद लिया, 125 का स्टॉप लॉस लगा लिया आपने। और जब ये 125 जाता है तो 100% बेच देना आपको, इसको रखना नहीं है लंबे समय के लिए। अब यहाँ देखो जैसे अपन आगे देख पा रहे हैं इसने 125 के मूविंग जो 125 का एसएल इसको हिट नहीं किया और इस बार जो टारगेट मिला है 160 का टारगेट। यहाँ देखो आपने यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बनाई थी लगभग 130 के आसपास और इस बार ये जो टारगेट मिला है वो 160 रुपये का टारगेट। और अभी भी आप देख पा रहे होंगे जो प्राइस की कैंडल है वो चार्ट अपवर्ड है और ये जो 25 का मूविंग एवरेज है उसको सपोर्ट देने का काम कर रहा है। और अभी भी इसने 25 के मूविंग एवरेज को काटा नहीं है,
जब एक बार 25 का मूविंग एवरेज कटेगा, प्राइस की कैंडल यहाँ नीचे बन जाएगी और चार्ट धीरे धीरे नीचे की ओर घूमना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन एनटीपीसी में अभी दिख रहा है कि चार्ट में इस तरह की कोई वीकनेस अभी दिखाई नहीं दे रही है और आने वाले जैसे टाइम में ये एनटीपीसी के भाव और बढ़ने वाले हैं ऊपर की तरफ। 180 का टारगेट हो सकता है एनटीपीसी का। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने इसमें बहुत टाइम दिया है चार्ट को रीड करने में। यहाँ देखो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ देखो ये चार्ट की ये जो प्राइस की कैंडल थी, इसने 25 के मूविंग एवरेज को भी नहीं तोड़ा है। यदि प्राइस की जो प्राइस की कैंडल है वो इसके बीच में आ जाती है तो प्राइस वीक हो जाती है। लेकिन आप क्लियर कट देख पा रहे होंगे कि एकदम स्ट्रेंथ बनी हुई है कैंडल्स में, तो ये भाव ऊपर जा सकते। तो यहाँ पे भाव क्या चल रहा था, 150 टू 152 का भाव चल रहा था। तो यहाँ देखो प्राइस में जब स्ट्रेंथ बनी है तो इसने 165 को टच किया और इसी तरह अभी भी प्राइस में स्ट्रेंथ चल रही है। तो ये आने वाले टाइम में 180 का टारगेट एनटीपीसी में अपने को देखने को मिल सकता है। आप भी इसको वॉच कीजिए और इस तरह की सिचुएशन डेवलप हो तो उसमें आप अपने दम पे ट्रेड कीजिए। तो दोस्तों इस सेटअप को आप भी अपने टर्मिनल पे लगाइए, इस पे स्टडी कीजिए और आपको करना क्या है, इस 200 के मूविंग एवरेज को ध्यान रखना है कि जब कैंडल 200 के मूविंग एवरेज के नीचे बन रही है उस समय आपको वेट करना है ओनली। और जिस दिन प्राइस की कैंडल 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर बननी स्टार्ट हो जाए, पहली बार जब काटे 200 के मूविंग एवरेज को, तब नहीं लेना है और ये घूम के वापस दूसरे 200 के मूविंग एवरेज को टेस्ट करे और वापस ऊपर की ओर मुड़ जाए तब लेना है। मतलब लेने का पॉइंट ये रहेगा, लेने में आप अपने हिसाब से इसको सेट कर लेना है और फिर प्राइस की कैंडल इसके ऊपर बननी स्टार्ट हो जाएगी और अपना यदि इस सेटअप में आपको 10% भी अगर प्रॉफिट मिलता है और आप पूरे साल भर में ऐसे 4 मौके कैप्चर कर पाए तो पूरे साल भर में आपने 40% का मूव कैप्चर कर लिया है। कैपिटल यदि आपने 1 लाख लगाई और ऐसे 40% का मूव आपको ऐसे 10-10 करके 4 मौके मिले, 40% आपकी कैपिटल में इंक्रीमेंट हो गया, 1,40,000 रुपये आपकी कैपिटल बन गई। अब आप यदि 1,40,000 से ट्रेड करेंगे, आपका इसमें फिर कंपाउंडिंग इफेक्ट आएगा। इस तरह आप 1 लाख से स्टार्ट करके 10 लाख 50 लाख कितना भी बना सकते हैं। और मैं भी इसमें टेस्ट कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं अपना लगभग 2-2.5 साल से इसमें, जब से मैंने इस तरह के ये चार्ट सेटअप रीड किए हैं, इसको सीखा है, मैं भी डेली इस पे कंपनी में ढूंढ के ट्रेड कर रहा हूँ और मेरे लगभग 10 में से 8 ट्रेड तो सक्सेस होते ही होते हैं इस चार्ट सेटअप पे। लेकिन ये बनना प्रॉपर चाहिए दोस्तों। इस चार्ट सेटअप में थोड़ी बहुत अगर कुछ कमी है तो वो आप अपने हिसाब से इसमें दूर कीजिए। जैसा आपका नेचर है उसमें अगर कमी रह गई है तो आप अपने हिसाब से इसको रेक्टिफाई कर सकते हो। और इस चार्ट सेटअप में लगभग 10 में से तो 8 ट्रेड सक्सेस होते ही होते हैं। तो ये था दोस्तों एक छोटा सा स्ट्रेटेजिक वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहिए हमारे साथ में। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।